मालिक को प्रणाम। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, ऐसा सोचना कुछ हद तक ठीक है, परंतु उन्होंने आगे जो बताया उससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई। उन्होंने कहा, आज्ञा पालन करना अच्छी बात है। हम मानते हैं कि वे आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे पूरी तौर से न करें, फिर भी उनमें आज्ञा पालन की भावना तो है। लेकिन मान लो कि कोई डाकू की आज्ञा का पालन करता है तो क्या है ठीक है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। डाकू तो लोगों का धन लूटने के लिए ही उनकी हत्या करता है, इसके अलावा उसका दूसरा कोई मकसद नहीं होता। इसी तरह हो सकता है लोग ऐसे इंसान की आज्ञा पालन करते हों जो उन्हें उल्टा सीधा कुछ भी करने के लिए कह देते हैं। धन के लालच और अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसा आज्ञा पालन किया जाता है। लोग पुजारियों और ज्योतिषियों को बड़ी बड़ी धनराशि दक्षिणा के रूप में क्यों देते हैं? केवल अपने लाभ के लिए। ये उसका एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो निस्वार्थ भाव से आज्ञा का पालन करते हों। ऐसे लोगों की गलती क्या है? देखो, चोर डाकुओं के पास भी कुछ सच्चे और स्वामी भक्त चेले तुम्हें मिल जाएंगे जो उनकी एक तरह से पूजा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका तो यही कारण हो सकता है कि इन लोगों ने उनके बारे में कोई जांच परख नहीं की जिनके साथ वे जुड़ गए। हमने रियलिटी एंड डॉन में बताया कि सही गुरु की तलाश करना बहुत ज़रूरी है। सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना तो कल्याणकारी होता है, जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर तुमने गलत मार्गदर्शक चुन लिया तो उसकी आज्ञा मानने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अब तुम समझे कि असली गुरु क्यों ज़रूरी है। हमारी राय तो यही है कि सच्चा गुरु ढूंढ लेना ही सबसे ज़रूरी बात है। और एक बार ऐसा गुरु तुम्हें मिल जाए तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा गुरु अगर मिल सके तो अच्छा होगा कि तुम ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सही गुरु से मिला दे। वे ज़रूर आएंगे, लेकिन इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। गलत गुरु के होने से तो बेहतर है तुम्हारा कोई गुरु ही ना हो। सही गुरु के बिना हो सकता है हम आगे न बढ़ पाएं, लेकिन गलत गुरु के चक्कर में पड़कर नीचे गिरने से तो वही अच्छा है। हम अपने सहयोगियों से यही कहते रहते हैं कि इस मामले में बहुत होशियार रहें, ये बहुत ज़रूरी है। लोग पूछते हैं कि गुरु की परख कैसे करें? ये तो बहुत आसान है, तुम्हारा दिल ही तुम्हें सही जवाब देगा। हमने तुम्हें बताया है कि किसी सच्चे महात्मा के पास बैठने पर तुम्हें शांति महसूस होगी। यही इसकी कसौटी है। अगर तुम्हें लगे कि कोई शख्स तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है तो पूरी निष्ठा के साथ थोड़े समय के लिए उसके बताए सिद्धांतों का पालन करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम तरक्की कर रहे हो तो उसका अनुसरण करना जारी रखो, नहीं तो किसी दूसरे मार्गदर्शक की तलाश करो। लोगों के मन में ये बात बिठा दी गई है कि गुरु को नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये सही नहीं है। हम अपनी भलाई के लिए किसी को गुरु बनाते हैं, उसकी भलाई के लिए नहीं। और जब तक हमें सही गुरु न मिल जाए, हमें गुरु बदलने का पूरा हक है। सही गुरु मिलने पर समझो कि हमारा काम बन गया। एक बार जब हमने खुद को ऐसे गुरु को सौंप दिया तो बस हमारा काम खत्म हो गया। मैंने फिर विनाश के मसले की चर्चा चलाई जिसने मुझे थोड़ा परेशान कर रखा था। मैंने गुरुदेव से पूछा कि विनाश को भला कैसे सही माना जा सकता है। गुरुदेव कहने लगे, लगता है तुम्हें थोड़ी शंका है, लेकिन इसका कारण तुम्हारी संकुचित विचारधारा है। विनाश को परिवर्तन के रूप में देखो। अगर एक पेड़ को काट दिया जाए तो क्या होता है? पेड़ का विनाश। लेकिन बढ़ई उसमें से मेज कुर्सी बनाता है। इस तरह लकड़ी का उपयोग होता है।
लकड़ी अब भी मौजूद है, सिर्फ उसका रूप बदल गया है। जब कोई मर जाता है तो हम समझते हैं कि वही उसका अंत है, अब और कुछ बाकी नहीं रहा। ये हमारी धारणा है, लेकिन ये सही नहीं है। हम जिसे मौत समझते हैं वह तो दूसरे रूप में पुनर्जन्म है। इसी तरह एक बच्चे के पैदा होने पर जिसे हम जन्म समझते हैं, कहीं और किसी के जीवन का अंत हुआ होगा जिसने बच्चे के रूप में यहाँ जन्म लिया है। समझ रहे हो ये बात? सिर्फ रूप बदलता है, जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन रूप तब तक बदलता है जब तक कि सौभाग्य से इंसान को एक काबिल गुरु न मिल जाए जो उसे मुक्ति दिला सके। जिंदगी की ये समझ ज्ञान के द्वारा ही पैदा होती है। परिवर्तन के बिना कोई तरक्की नहीं हो सकती। अगर परिवर्तन ना हो तो सिर्फ ठहराव ही रहता है। हम तुम्हें बहुत पते की बात बता रहे हैं। परिवर्तन के बिना तरक्की नामुमकिन है। यह विषय अभ्यासियों को अच्छी तरह से समझने के लिए गुरुदेव ने इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताईं। उन्होंने कहा, हमारे लिए अपने अभ्यास में भी ये बात याद रखनी ज़रूरी है। अगर हमारी तरक्की हो रही है तो हमारी आध्यात्मिक दशा बदलती रहनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि अभ्यासी को जब किसी खास स्तर पर अच्छा अनुभव होता है तो वह चाहता है कि बाद की सिटिंग में भी वह अनुभव दोहराया जाए। लेकिन हम हमेशा उन्हें बताते हैं कि अगर उन्हें बार बार एक ही तरह का अनुभव हो तो उन्हें अपने प्रशिक्षक के पास दौड़ना चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही अनुभव होने का मतलब है हमारी तरक्की नहीं हो रही है। यानी ठहराव और उसे ठीक करना ज़रूरी है। इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन के बिना तरक्की नामुमकिन है। मालिक को प्रणाम। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। कर्तव्य का लास्ट भाग।